राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अम, एक छोटी सी बात आप सबसे डिस्कस करनी थी। जैसे हम कहते हैं ना कि आई एम इनफ, या मिरर में देख के अपने आप से कहते हैं कि यू आर इनफ। और खुद से कहना भी चाहिए, क्योंकि ये हमें हमारी स्ट्रेंथ याद दिलाता है। जब हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें नहीं हमारे अकॉर्डिंग चल रही हैं, या हम थोड़ा सा अ, अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं, तो उस टाइम हमें अपने आप से कहना होता है कि आई एम इनफ, या फिर यू आर इनफ। पता है क्यों? इससे हमें ना वो स्ट्रेंथ फिर से मिलती है, वो एनर्जी फिर से मिलती है, फिर से ज़िंदगी को जीने का उत्साह फिर से आता है। जब आप कभी मिरर के सामने खड़े हो ना, और अपनी आँखों में झाँक कर कहना कि यू आर इनफ, और फिर ये चीज़ देखना कि सेकंड थॉट क्या आया। यू आर इनफ जितना खूबसूरत ये शब्द है, उसके बाद के थॉट पर उससे ज़्यादा गौर करना कि क्या थॉट आया है। आप किन चीज़ों के लिए सोच रहे हो? आप किस सेंस में खुद से कह रहे हो कि यू आर इनफ? आप कहीं इगोइस्टिक हो के तो नहीं कह रहे हो, या फिर आप अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ याद दिला रहे हो, उसी हम्बलनेस के साथ अपने आप को याद दिला रहे हो कि आई एम इनफ। मैं इनफ हूँ किन चीज़ों के लिए? मैं इनफ हूँ अपने आत्म प्रेम के लिए। मैं इनफ हूँ उस सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपने सेल्फ एस्टीम के लिए। जिन जिन चीज़ों पर आप अपने आप को कंपेयर करते हो दूसरों से, उन सारी जगह आप खुद में इनफ होते हो। यू आर इनफ का मतलब आप हमें ये नहीं सोचना है कि अब तो हम सर्वशक्तिमान हो गए, परफेक्ट हो गए, अब हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका सेंस बिल्कुल भी नहीं होता है। हो सकता है कि हम इस तरीके से कि कहें कि यू आर इनफ, तो अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अपने आप को बस याद दिला रहे होते हैं उन सब चीज़ों के लिए जहाँ जहाँ हमने अपने आप को कंपेयर किया होता है। थोड़ा सा जब आप खुद से कहोगे तो थोड़ा सा डीप में सोचना कि मैं किन जगहों पर अपने आप को याद दिला रही हूँ या दिला रहा हूँ कि मैं इनफ हूँ। कहीं खुद को कंपेयर करके तो नहीं कह रहा हूँ, या फिर दूसरों को जज करके खुद से कह रहा हूँ कि मैं तो इनफ हूँ। जब एक छोटा बच्चा होता है ना, वो अपनी जिस भी स्टेज में होता है, वो उसमें भरपूर उत्साह होता है, जुनून होता है, जिज्ञासा होती है। वो अपने लाइफ के अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग परफेक्ट होता है। उसे हमारे जैसे परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती है। वो बच्चा खुद में इनफ होता है। उसे जो भी करना है या जैसे भी वो रहता है, उसे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अगर खाना खा रहा है तो हाथों पे लग रहा है, मुँह पे लग रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उस बच्चे को इस चीज़ से भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उसे कह रहे हो कि आप इनफ हो। उसको पता है कि वो इनफ है। वो जैसा खा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए नहीं हमारी। तो इन सब जगह पे हमें अपने आप को याद दिलाना होता है कि इस चीज़ के लिए अब हमें किसी की वैलिडेशन नहीं चाहिए है। हम इनफ हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, अपने आप को फिर से अगर कहीं पे अच्छा नहीं चल रहा है, फिर से उठाने के लिए हम इनफ होते हैं। हेल्प लेना अलग चीज़ है, लेकिन अपने आप को ये कहना कि कहाँ मैं अपने लिए इनफ हूँ, इस बात को समझना। हम क्या करते हैं ना, जैसे मैंने कहा छोटा बच्चा है, तो क्यों हमें एक पॉइंट पे आके अपने आप से ये कहने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि हम ना उस बच्चे को बार-बार याद दिलाते हैं, उसको इतना कंपेयर करते हैं कि देखो, आपका जो स्किन कलर है किसी का फेयर है और आपका कैसा है? आप का कलर वैसा नहीं है। वो इतना इंटेलिजेंट है, आप नहीं हो। उसके पास ये सब है, आपके पास नहीं है। तो हम उस बच्चे को इतना कंपेयर करते हैं, कंपेयर कर के उसको ये बताते हैं कि आप इनफ नहीं हो। आपको कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। उस बच्चे को हम लाइफ़ जीना नहीं, उसको हम बस चेज़ करना सिखाते हैं कि आप भागो चीज़ों के पीछे।
और अगर आपके पास ये चीज़ आ गई तो आप इनफ होगे। और उसको हम एक रेस में लगा देते हैं। आपने बोला कि देखो उस बच्चे के पास ऐसा है, आपके पास ये नहीं है, तो फिर क्या होगा? फिर वो बच्चा उस चीज़ के लिए ज़िद करेगा, उसको चेज़ करने की कोशिश करेगा, उसके पीछे भागना शुरू करेगा और उसके पास वो सारी चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। उस बच्चे को नई ज़रूरत पड़ती है, जैसे एक छोटा बच्चा है ना, उसको नई ज़रूरत है, आप उसके लिए क्लैप करो या ना करो, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। उसके पास खुद का इतना वैलिडेशन है, उसको पता है कि जो है ठीक है। लेकिन हम उसको बताते हैं, देखो ये चीज़ है, इससे आपके लिए तालियाँ बजेंगी। और वो खुद के लिए इतना सक्षम होता है कि खुद के लिए तालियाँ भी बजा सकता है, नहीं भी बजाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर हम उसको सिखाते हैं एक्सटर्नल वैलिडेशन। तो इस सेंस में इन सारी जगह उस सेंटेंस को रखना होता है कि आप इनफ हो। आपको पता है कि जो काम आप कर रहे हो वो बिल्कुल सही है। आपका जो पर्पस है वो आप सही से निभा रहे हो। आपका जो पाथ है आपने बिल्कुल सही चुना है और उस पाथ पे मुश्किलें आएँगी, लेकिन कुछ भी आप ऐसा नहीं कर रहे हो जिससे किसी को तकलीफ़ हो। या देखो 4 बातें तो कहेंगे, लेकिन आपको अपना विज़न क्लियर है, अपना पाथ क्लियर है, तो फ़र्क नहीं पड़ता है बाहर के एक्सटर्नल वैलिडेशन का। तो उन सारी जगह जब कभी हम डिमोटिवेट हो जाते हैं किसी भी तरीके से, तो वहाँ पे अपने आप को याद दिलाना होता है कि यू आर इनफ। इन सारी जगह हमें यू आर इनफ या आई एम इनफ का इस्तेमाल करना होता है। और इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम कहीं वो ईगोइस्टिक हो के तो नहीं कह रहे हैं। और जब भी आप सुबह उठो या रात को सोने से पहले ये करना ज़रूर कि मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अपने आप से कहते रहना कि यू आर इनफ, यू आर इनफ। अपने आप को याद दिलाते रहो उन सारी चीज़ों के लिए कि आप इनफ हो। आप इनफ हो खुद से बहुत सारा प्यार करने के लिए, सफल होने के लिए, जो भी आपको चाहिए उन सब चीज़ों के लिए आप इनफ हो। ताकि आपको आपकी वो स्ट्रेंथ बनी रहे। और सच बताऊँ ये चीज़ें एक मैजिक की तरह काम करते हैं। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है इन बातों को एक धीरे-धीरे उसमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें फिट होने लगती हैं और हमें एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो खुद से कहना कि आई एम इनफ और अपनी आँखों में झाँक कर कहना, मैजिक होने लगेगा आपके साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख़्याल रखिए और अपनों का भी।